मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। आज का अभ्यास, हृदय चक्र में ज्योति को देखना। हृदय चक्र भावनाओं में मनोभावों का केंद्र बिंदु है, जहाँ से हमारी भावनाएं पैदा होती हैं और भावनाओं से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। इसलिए जीवन की मनोरोगिक समस्याओं को दूर करने में इसका काफ़ी महत्व है। हृदय चक्र सक्रिय होने पर सीधा अर्थ है कि शरीर में मौजूद निम्न स्तरीय ऊर्जा को लगाम लगाना। यहाँ ध्यान करने से निम्न स्तरीय ऊर्जा जैसे गुस्सा, नफरत, चिंता, तनाव, डर, स्वार्थ, लत आदि भावनाएं उच्च स्तरीय ऊर्जा में बदलने लगती हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को भी चेहरे पर मुस्कान लिए हुए पूरा कर देते हैं, तो कुछ थोड़ा सा दबाव आते ही बौखला जाते हैं। ये हृदय चक्र का ही प्रभाव होता है। कुछ लोग शांतचित्त होकर अपनी जिम्मेदारियों को प्रसन्नता से निभाते हैं, और जब अनाहत चक्र की ऊर्जा आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रभावित होती है, तब हमारी भावनाएं भक्ति, शुद्ध ईश्वर प्रेम और निष्ठा की ओर मुक्त होती हैं। यदि संसारी कामनाओं की ओर उन्मुख होती हैं, तो इच्छा, द्वेष, जलन, उदासीनता और हताशा भाव में वृद्धि होती है। यह चक्र मुख्य रूप से दिल और फेफड़ों के कार्यों को नियंत्रित करता है। ये त्वचा, भुजाएं, रक्त विश्राम प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरोध क्षमता, जीवनी शक्ति और बाल्य ग्रंथि को नियंत्रित करता है। इस चक्र के विकृत होने पर हृदय रोग, दिल का जोर से धड़कना या रुक जाना, निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप जैसे हृदय से संबंधित विकार, फेफड़ों का तथा स्तन का कैंसर हो सकता है। एलर्जिक बुखार, अस्थमा, टीबी, छाती में रक्त संचय होना अनाहत चक्र के काम न करने से होने वाली बीमारियां हैं। तो शुरू करते हैं हृदय चक्र की साधना। अमृतम क्रिया के बाद आप किसी भी आसन में बैठ जाएं। तो आपको किसी भी आसन में बैठना है। पद्मासन, सिद्धासन या आलती पालती मारकर जैसे चाहें वैसे सहज होकर बैठ जाएं और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। हथेलियां घुटने के ऊपर रखें, आंखों को बंद कर लें और साधना के लिए तैयार हों। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। जो बैठ नहीं सकते हैं वो स्वासन में लेटकर भी इस क्रिया को कर सकते हैं। अगर शवासन में लेटना है तो दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर आधी खुली आधी बंद रखें, पैरों में लगभग 1 फुट का फासला हो और आंखों को बंद कर लें। शरीर को ढीला छोड़ दें और शांत होने की कोशिश करें। श्वास जो सामान्य चल रहा है उसको देखते रहें। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उस सामान्य श्वास को देखना है। श्वास के साथ अनंत ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है, उसे महसूस करें। श्वास के साथ जो भी परिवर्तन, बदलाव शरीर में हो रहे हैं, उनका एहसास करें। शरीर की प्रत्येक संवेदना को देखते रहें, महसूस करते रहें। शरीर में अनंत ऊर्जा के प्रवेश को महसूस करें।
और शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों के प्रति भी साक्षी बने। शरीर की प्रत्येक संवेदना को देखें, महसूस करें और प्रत्येक संवेदना के प्रति जागृत रहें। जो भी आपको महसूस हो रहा है उसको महसूस करते रहें, जो भी एहसास आपको हो रहे हैं उनको एहसास करते रहें। और प्रत्येक विचार के प्रति भी सजग रहें। अगर कोई विचार आ रहा है तो आने दें, जा रहा है तो जाने दें। विचारों के आने और जाने के प्रति दृष्टा भाव रखें। उस भाव पर, उस विचार पर कोई प्रतिक्रिया ना करें। लगातार स्वयं को देखते रहें, महसूस करते रहें और प्रत्येक श्वास को देखते हुए जो परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों को जानने की कोशिश करें। जो भी बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं उन बदलावों को जानें और जो ऊर्जा की तरंगें अंदर प्रवेश कर रही हैं उन तरंगों का भी एहसास करें। प्रत्येक तरंग के प्रति सचेत हो जाएं। पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। पूरे शरीर को देखते हुए सिर से लेकर पैरों तक प्रत्येक हिस्से की संवेदना को, तरंग को, ऊर्जा की लहरों को महसूस करें। जिस भी प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है उस ऊर्जा को, उसी प्रकार की ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलने दें। पहले पूरे शरीर में देखें, महसूस करें जहाँ भी ऊर्जा एहसास हो रही हो। कहीं झंझनाहट, सुनपन, तरंग, चिटचाट, झंझनाहट या चींटियों के रेंगने जैसा एहसास, कहीं गर्माहट या कहीं शीतलता का एहसास। कोई भी एहसास कहीं भी अगर हो रहा है तो उसे पूरे शरीर में फैलाने की कोशिश करें। अपने संकल्प के द्वारा ऊर्जा का पूरे शरीर में विस्तार करें। और पूरे शरीर में ऊर्जा को फैलता हुआ देखते हुए अपनी चेतना शक्ति को हृदय चक्र पर ले जाएं। अपने हृदय का अनुभव करें। हृदय के प्रति सजग हो जाएं। हृदय की संवेदनाओं को महसूस करें। हृदय की संवेदनाएं, तरंगें, हृदय की धड़कन को महसूस करने की कोशिश करें और आज्ञा चक्र में हरे रंग के प्रकाश को देखें। आज्ञा चक्र में हरे रंग के प्रकाश को देखते हुए हृदय चक्र की धड़कन को सुनने की कोशिश करें और प्रत्येक धड़कन के प्रति सजग हो जाएं। शुरू में हो सकता है धड़कन महसूस ना हो, लेकिन जब आप पूरी एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ धड़कन को सुनेंगे तो धड़कन सुनाई देने लगेगी। इसलिए लगातार हृदय पर ध्यान दें। जब आप लगातार हृदय को देखते हैं तो आपको धड़कन सुनाई देने लगती है, महसूस होने लगती है। लगातार हृदय की धड़कन को महसूस करते रहें। इस धड़कन के साथ पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवेश कर रही है। उस ऊर्जा को भी महसूस करते रहें। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी हृदय में ज्योति प्रकट होने लगेगी। आपको लगातार हृदय चक्र में उस ज्योति को देखना है।
जब ऊर्जा बढ़ती है तो वह ज्योति स्वयं प्रकट हो जाती है। लेकिन यह आपको काल्पनिक रूप से उस ज्योति को देखने की कोशिश करनी है। आपके हृदय में जैसे दीपक को जलाने से ज्योति जलती है, ठीक उसी प्रकार आपको महसूस करना है अपने हृदय में जलती हुई ज्योति। और ज्योति को लगातार देखने की कोशिश करनी है और ज्योति के प्रकाश को पूरे शरीर में फैलाने की कोशिश करना है। दीपक के लो जैसी ज्योति आप हृदय चक्र में देख पा रहे हैं और इसकी चमक लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये चमक बढ़ रही है, आपके अंदर शांति, भक्ति, ईश्वर प्रेम, आनंद जैसे सकारात्मक भाव बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे ज्योति की चमक बढ़ेगी, आपका पूरा शरीर ऊर्जावान होता जाएगा और आप अधिक शांत और अधिक आनंदित होते जाएंगे। हृदय चक्र में ज्योति का दर्शन करना और उसके प्रकाश को, उसकी चमक को बढ़ाना, अपने पूरे शरीर में बढ़ा देना, पूरे शरीर में उस प्रभाव को फैला देना। और जब पूरे शरीर में उस प्रभाव को फैला देते हैं तो आपके अंदर के भाव सकारात्मक हो जाते हैं, नकारात्मकता खत्म हो जाती है। आपके अंदर दिव्य आनंद प्रकट होने लगता है। तो इस प्रकाश को देखते हुए, इस ज्योति को देखते हुए, जो भी अनुभव आपको हो रहे हैं इस समय, जो भी भाव आपके अंदर पैदा हो रहे हैं या जो भी एहसास आपके अंदर पैदा हो रहे हैं, उन एहसासों को महसूस करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। चेतना में वापस आने के लिए बाहर के वातावरण के प्रति सजग हों। 2 गहरे सांस भरें। हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, रगड़ें, गर्म करें और गर्म करके आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और फिर धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। जो शवासन में लेटे हुए हैं वो बाएं कबड़ लेते हुए उठकर बैठ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।